केवल नरेंद्र मोदी। लगता है राहुल गांधी के अंदर कुछ गुण है इस प्रकार के। मोदी जी 400 पार करके रहेंगे। उनको कोई पसंद नहीं करता। जो असली हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। मोदी जी है तो देश धर्म आगे चलता रहेगा। मोदी जी। सुरेश चौहान की हिंदुत्व के प्रखर आवाज है इस राष्ट्र के। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इशिका राणा और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। और इस बीच सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सूरज प्रताप सिंह ने पश्चिमी दिल्ली के द्वारका मोड़ पर आम लोगों के सियासी राय को जानने का प्रयास किया है। आइए लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते। केवल नरेंद्र मोदी। लगता है राहुल गांधी के अंदर कुछ गुण है इस प्रकार के। मोदी जी 400 पार करके रहेंगे। उनको कोई पसंद नहीं करता। जो असली हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। मोदी जी है तो देश धर्म आगे चलता रहेगा। मोदी जी। सुरेश चौहान की हिंदुत्व के प्रखर आवाज है इस राष्ट्र के। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में क्या माहौल है ये हम जनता से जुड़कर जानेंगे। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, जनता किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाह रही है और क्यों देखना चाह रही है। इस बार का जो इलेक्शन है वो सिर्फ फेस पर होने वाला है या काम पर होने वाला है, ये हम जनता से जुड़कर जानेंगे। जनता हमारे पीछे है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्यों होगा और जो अभी मौजूदा सरकार है उसने काम किया है कि नहीं किया है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण शर्मा। देश का अगला प्रधानमंत्री किसको देखते हैं आप? केवल और केवल नरेंद्र मोदी। कारण उनके कार्य, उनका समर्पण है जो इस राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति जो उन्होंने पिछले 10 साल में कार्य किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का कार्य हो, 370 का हो, महिला आरक्षण का हो, पिछले टर्म में जो 10% सवर्ण आरक्षण दिए हो, या जम्मू कश्मीर में, जिस राज्य में जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था, भारत की संविधान नहीं लागू थी 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में, उस जम्मू कश्मीर में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण देने का कार्य किया है किसी ने, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लोग, विपक्ष तो ये कह रही है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम होता नहीं था, अब हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देश का विभाजन हुआ सन 47 में, 2 मुस्लिम देश बने और एक ये भारत रह गया। इसको जानबूझ के कांग्रेसी और नेहरू ने सेकुलर देश बना दिया। आज ये देश फिर से एक बार जिहाद के उसमें चंगुल में फंसा हुआ है। देश के 150 से ज्यादा लोकसभा सीट ऐसी है जहां 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट है। हिंदुओं के वोटों की ताकत खत्म होती जा रही है इस देश में। इस देश में हिंदू वोट की कीमत कम होता जा रहा है। क्यों? हिंदुओं के बच्चे नहीं है। कह रहे हैं लोग कि जब से मोदी जी आए हैं रोजगार पे उन्होंने बिल्कुल रोजगार एकदम जीरो कर दिया है। लोग मजबूर हो गए हैं कि मांग कर खाएं। और अगर मोदी जी कह रहे हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो मान लो 80 करोड़ लोग गरीब है, गरीबी रेखा और ज़्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली ये लोग अब तक खुद के लिए जी रहे थे और खुद के लिए राजनीति करते थे। मोदी जी ने देश की राजनीति शुरू की है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मतलब वो गरीब नहीं है, उनको जीवन में सहायता देना है। किसान को 6000 निधि समर्पण जाते हैं ना दिल्ली से, तो 6000 पहुंचते हैं। कांग्रेस का प्रधानमंत्री राजीव गांधी था, उसने बोला 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। 85 पैसे यही कांग्रेसी खा जाते हैं, जिनके झारखंड में तिजोरियां खुल खुल के सामने फोटो और वीडियोज में आ रहे हैं। आज मोदी जी 1 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपए गाँव देहात, अरुणाचल हो या बिहार हो या किशनगंज हो चाहे मालदा हो, हर जगह 1 रुपए पहुंचता है, या कश्मीर हो। ये मोदी की उपलब्धि है। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में मोदी जी का योगदान सबसे ज्यादा है। आज इस महीने 2,10,000 करोड़ रुपए की जीएसटी सरकार के पास आई है। क्या बिना बिजनेस के आ गया? क्या बगैर रोजगार के आ गई? हिंदुस्तान में 18 करोड़ लोग पिछले 10 साल में प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में रजिस्टर्ड हुए हैं। ये कहीं ना कहीं नौकरी करे तभी तो रजिस्टर्ड हुए ना। आज तक तो कांग्रेस के राज में तो कभी पीएफ मिलते नहीं थे आम जनता को, आम मजदूर को, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर को। ये बताता है रोजगार। सबसे ज्यादा सड़कें बन रही है रोज 40 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रोज की नई रेलवे लाइन बन रही है। बताओ कौन कर रहा है? ये हमारे देश के मजदूर ही तो इसको बना रहे हैं, या कहीं पाकिस्तान से मजदूर आ रहे हैं। बिल्कुल सहमत हैं आप या किसी और को देख रहे हैं प्रधानमंत्री? आपका नाम क्या है? सूरज। सूरज भाई, मोदी जी पे कि मैं शक है क्या आपने? शक तो नहीं है, पर आप बताइए। आप बताइए, या आपको कोई और नजर आता है मोदी जी के अलावा? क्यों? राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, युवा नेता बताते हैं अपने आप को, वो भी तो बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। क्या कमी है उनमें? एक
राजघराने में जन्म लेने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। प्रधानमंत्री के अंदर भी कुछ गुण होने चाहिए। आपको लगता है राहुल गांधी के अंदर कुछ गुण है इस प्रकार के? पढ़े लिखे हैं वो, देश की बात करते हैं वो, ग्रोथ की बात करते हैं वो, एजुकेटेड है, सबसे बड़ी बात ये है। ऐसे आरोप लगते हैं कि मोदी जी एजुकेटेड नहीं है, चाय बेचते थे, चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? राहुल बात करता है हिंदुओं के संपत्ति जो है 55% हिस्सा मुसलमानों को देने की। ये मैंने न्यूज़ में भी देखा था। ठीक है, जो असली हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है वो कांग्रेस कर रही है, नहीं कि मोदी कर रहा है। मोदी देश का विकास कर रहा है, इसलिए मैं क्या देश के 125 करोड़ 140 करोड़ लोगों में से मिनिमम 100 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री दोबारा आएगा और पूरे बहुमत के साथ आएगा और 400 पार करके आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। 400 पार। ये समझते हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना सही है? देखो, राम मंदिर पे तो वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, तो हिंदुओं को साफ साफ नजर आ रहा है। मांग रहे मोदी जी? मोदी जी नहीं मांग रहे हैं। तो तैयार हो गया। राम मंदिर जो है ये हिंदुओं का हक था, जो हिंदुओं को मिला है। ठीक है, योगदान मोदी जी का रहा है, लेकिन ये सच्चाई है कि मोदी जी राम मंदिर पे वोट नहीं मांग रहे हैं। हिंदू खुद राम मंदिर के कारण मोदी जी को वोट दे रहे हैं, यही सच्चाई है। किसको? आप तो युवा हैं, किसको वोट दे रहे हैं आप? युवा हूँ भैया, मगर मैं देश के लिए सोचने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और 10 साल में जो भी राजनीति में हमने देखा बदलाव, उसके हिसाब से तो मोदी जी 400 पार करके रहेंगे। लेकिन रोजगार का क्या? रोजगार तो दे नहीं रहे। रोजगार ना आप भूखे मर रहे हैं ना मैं भूखा मर रहा, तो किस तरीके का रोजगार? समझा नहीं। तो वैसे कोई सरकारी नौकरी रोजगार थोड़ी होता है। सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है क्या? किस किस को सरकारी नौकरी मिलेगी 140 करोड़ में से? हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकानें कर रहे हैं, आराम से काम चल रहा है। और अगर आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं कल ही एक नेक्सा शोरूम पे गया था गाड़ी बुक करवाने के लिए। 3 महीने की वेटिंग पे गाड़ी मिल रही है। अगर इतनी बेरोजगारी फैली हुई है तो भाई साहब ये लाइन कैसे लगी हुई है? आप पिज़्ज़ा हट में जा लो, मैकडी में जा लो, कहीं पर भी जा लो, आपको बैठने के लिए टेबल नहीं मिलेगी। तो मतलब ये गरीबी है। गरीबी होने के कारण ही लोग मैकडी में और पिज़्ज़ा हट में जा रहे हैं। कहाँ से गरीबी आ गई? गरीबी उन लोगों के लिए है जो कुछ करके नहीं खाना चाह रहे। समझ गए? जो इंसान करना जानता है ना, वो भूखा नहीं मरता है, उसके पास रोजगार है। रोजगार की कमी उन लोगों को है जो काम से कतराते हैं, जो सिर्फ फोकट के लोग, मतलब सब कुछ फोकट में चाहते हैं। फोकट में राशन मिल जाए, फोकट में बिजली मिल जाए, फोकट में पानी मिल जाए, उन लोगों के लिए बेरोजगारी है। काम करने वाले के लिए बेरोजगारी नहीं है देश में। केवल और केवल नरेंद्र मोदी। तो लगता है राहुल गांधी के अंदर कुछ गुण है इस प्रकार के? मोदी जी 400 पार करके रहेंगे, उनको कोई पसंद नहीं करता। जो असली हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। मोदी जी है तो देश धर्म आगे चलता रहेगा। मोदी जी सुरेश चौहान की जी हिंदुत्व के प्रखर आवाज है इस राष्ट्र के। मोदी जी 400 पार करके रहेंगे, उनको कोई पसंद नहीं करता। जो असली हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। मोदी जी है तो देश धर्म आगे चलता रहेगा। मोदी जी सुरेश चौहान की जी हिंदुत्व के प्रखर आवाज है इस राष्ट्र के। अच्छा, सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है कि अगर इस बार मोदी जी आ गए तो जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ जाएगी। सहमत है? किस तरह की डेमोक्रेसी? देखो, सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है, जब सब इलेक्शन आते हैं उस तरह की ऐसी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती है जो वर्तमान सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसको बदनाम करने के लिए। बाकी मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो भी ट्रेंड चल रहा है मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वोट मोदी जी को देंगे? वोट मोदी जी को देंगे, 100% देंगे। और जितने हमारे परिचित हैं उनसे दिलवाएंगे भी, क्योंकि मोदी जी है तो देश धर्म आगे चलता रहेगा। बिल्कुल। काम पर वोट देंगे या चेहरा देखकर वोट देंगे? काम पर और चेहरे पे दोनों हो जाएंगे। चेहरा किसका होगा? चेहरा किसका होगा? मोदी जी को देंगे। और काम क्या है मोदी जी का? मोदी जी का काम तो सारा दीगी राक्षी है काम। बताइए, 1-2 काम बताइए। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास आगे दुनिया भर के रोड बना दिए हैं। खुश हैं मोदी जी के काम से आप? हाँ ठीक है, खुश हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ इधर युवा भी दिख रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि किसको वोट देंगे। भाई साहब, एक आप इधर आओ, आप बहुत देर से देख रहे हो। तू भी अपना काम गिनवा दे। किसको वोट डाल रहे हो इस बार? वोट पहली बार डालोगे आप या पहले भी डाले हो? किसको डाला था आपने पहले? मोदी जी का। और इस बार भी? हाँ जी बिल्कुल। कारण देख लो, राम मंदिर ने बनवाया, 370 कश्मीर से हटवाए, ऐसे मुद्दे हैं उनके काफी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक युवा राम मंदिर पे क्यों वोट डालेगा? राम मंदिर आपको रोटी थोड़ी ना देगा। ऐसा मैं नहीं, विपक्ष कह रहा है। बिल्कुल, वो हमारे हक के लिए लड़े आगे चल के, इसके कारण है हमारा भी हक फर्ज बनता है
मोदी जी को हम मैं बताता हूँ आपको मंदिर कैसे रोजगार जनरेट करता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 12 करोड़ लोग बनारस गए, काशी गए, और 20 करोड़ लोग अगले एक साल में उम्मीद है कि अयोध्या जाएंगे। 12 और 20 अगर जोड़ोगे तो 32 करोड़ बनते हैं, 30 करोड़ आप लगा लो। अगर एक आदमी 5,000 रुपये भी खर्च किया तो 1.5 लाख करोड़ रुपए इन 2 शहरों में की अर्थव्यवस्था है। ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जितनी भारत की एक महीने की जीएसटी कलेक्शन है। 2,10,000 करोड़ रुपए अप्रैल की जीएसटी कलेक्शन है। तो मंदिर ही रोजगार जनरेट करता है, किसी मस्जिद से रोजगार जनरेट नहीं होता। रोजगार जनरेट ही मंदिर से होता है। और टूरिज्म सबसे बड़ा भारत में जो रिलीजियस टूरिज्म है वो सबसे बड़ा रोजगार का केंद्र है। और लागत कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलप करना है। शहर का भी विकास होता है, लोग का विकास, और उस शहर के लोगों का भी। मैं अयोध्या गया और मैंने देखा वहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। किसको वोट डाल रहे हैं चाचा आप? मोदी जी। कारण कारण आपके सामने है। राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद आपको? पढ़े लिखे हैं। पप्पू को कोई पसंद नहीं करता। कारण पप्पू क्यों है वो? पप्पू क्यों बोल रहे हैं आप उनको? पढ़े लिखे हैं, दिखने में अच्छे हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपने कभी उनका भाषण सुना? बिल्कुल। हाँ, कितनी बार सुना उनका भाषण? बहुत बार। वो बोलते बोलते कुछ और बोल जाते हैं, जो विषय होता है उस विषय को छोड़ जाते हैं, अलग ही विषय पे चले जाते हैं वो। अच्छा, मोदी जी में क्या खास बात है जो मोदी जी को इतना कॉन्फिडेंट होकर आप बोल रहे हैं वोट देंगे? भाई जो 56 इंच की छाती उनकी बोली है ना, उन्होंने तो 56 इंच छाती वाला काम भी किया है उन्होंने। खुश है मोदी जी के काम से? बिल्कुल, बहुत। एक दो काम बता दीजिए। एक दो काम भाई साहब, एक दो काम में तो बहुत समय आप मांग रहे हैं। एक तो आप राम मंदिर का विषय जो सभी भाइयों ने लिया है। राम मंदिर हॉट मुद्दा है मतलब इस बार वोट का। बिल्कुल है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम 500 वर्षों से आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, मैंने भगवान को टेंट में देखा। जब टेंट में प्रभु थे हमारे आराध्य, और इतनी चौड़ी जाली होती थी 1 फुट की, उस जाली के अंदर से जाना होता था और उसमें सीआरपीएफ के लोग खड़े होते रहते थे। मेरे आंखों से झरझर अश्रुधारा बहने लगा और मैंने उस दिन कसम खाई कि अब अयोध्या तभी आऊँगा जब प्रभु राम का ये मंदिर बन जाएगा। और जब बन गया तो मैं अयोध्या गया और वो दृश्य आप समझ नहीं सकते हो। मेरे अंदर जो स्थापित है अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए, मैं बता नहीं सकता आपको शब्दों में। किसको वोट डाल रहे इस बार आप? एक ही है, बीजेपी, मोदी। बीजेपी। मोदी जी के चेहरे पे जा रहे हैं या बीजेपी ने कुछ काम भी किया है वोट डालने लायक? दुनिया भर के कार्य करें, जैसे कि रोड निर्माण हो गया, एम्स हो गया, और भी कई मुद्दे हैं। अच्छा, बीजेपी जो विपक्ष है ऐसे आरोप लगा रही है कि जब से मोदी जी हिंदू मुस्लिम कराते हैं। मोदी जी का सबसे जो मेन काम है हिंदू मुस्लिम कराना है, धर्मों में बांटना है। पहले के समय में सिर्फ मुस्लिम होता था, अभी के समय में हिंदू हो रहा है। पहले क्या करते थे, जो भी कार्य होते थे सिर्फ मुस्लिम के लिए होते, चाहे वक्फ बोर्ड हो या ज़मीन कब्जाना हो या और कोई काम हो। शिक्षा में उनको वो दी जाती थी, आरक्षण दी जाती थी। स्कूलों में पैसे बांटे जाते थे तो पहले नंबर पे उनको आरक्षण दी जाती थी। अभी के समय में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, सबको एक दृष्टि से देखा जा रहा है। मतलब वोट मोदी जी को देंगे, खुश है मोदी जी? हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखिए, तो ये थी जनता, और जनता सर्वोपरि है। जिसको वोट दे, जिसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाहती है वही प्रधानमंत्री बनेगा, भले वो फेस पे हो चाहे काम पे हो। लोगों का कहना है कि इस बार का जो वोट है वो काम पर होगा। राम मंदिर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन का, क्योंकि 500 वर्षों का जो हिंदुओं का इंतज़ार था वो बीजेपी ने पूरा किया है। भगवान राम लल्ला को जो है महल दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्लस पॉइंट है बीजेपी का। केवल और केवल नरेंद्र मोदी। लगता है राहुल गांधी के अंदर कुछ गुण है इस प्रकार के। मोदी जी 400 पार करके रहेंगे। पप्पू को कोई पसंद नहीं करता। जो असली हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। मोदी जी है तो देश धर्म आगे चलता रहेगा। मोदी जी। सुरेश चौहान की हिंदुत्व के प्रखर आवाज है इस राष्ट्र के। नरेंद्र मोदी। लगता है राहुल गांधी के अंदर कुछ गुण है इस प्रकार के। मोदी जी 400 पार करके रहेंगे। पप्पू को कोई पसंद नहीं करता। जो असली हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। मोदी जी है तो देश धर्म आगे चलता रहेगा। मोदी जी। सुरेश चौहान की हिंदुत्व के प्रखर आवाज है इस राष्ट्र के। सूरत पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया है, और वो मौलवी यहाँ पर पाकिस्तान से आया था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको हथियार भी सप्लाई करने वाला था, और 1 करोड़ रुपए जो है पाकिस्तान ने उस मौलवी को दिया था। सिर्फ पाकिस्तान का मकसद ये था कि जो हिंदुस्तान में हिंदू नेता है
जो हिंदुओं की आवाज़ है, हिंदुओं के लिए आगे बढ़ चढ़कर बोलते हैं, बस उनको मार दिया जाए। हो सकता था कि अगले 3-4 दिन में अगर सूरत पुलिस उस मौलवी को गिरफ्तार नहीं करती तो वो अपने जो उसका मकसद था उसको अंजाम दे देता। उसमें कुछ बड़े नाम भी हैं, जैसे सुरेश चौहान के नूपुर शर्मा, टाइगर राजा सिंह, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनको मारने के लिए उसको 1 करोड़ की फिरौती भी दी गई थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे सुदर्शन न्यूज़ के मालिक सुरेश चौहान के टाइगर राजा सिंह और नूपुर शर्मा जैसे जो बढ़ चढ़कर हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसको मारने आया सूरत पुलिस ने उस मौलवी को गिरफ्तार किया। उस पर लोगों के क्या विचार हैं, इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरुण शर्मा। आप आजकल एक खबर सुन रहे हैं जिसमें सुरेश चौहान के जी को टाइगर राजा सिंह को और नूपुर शर्मा को मारने के लिए एक मौलवी आया था, जो कि लकीली गिरफ्तार हो गया, सूरत पुलिस ने उसको पकड़ लिया। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो जी, आतंक चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे फ्रांस में हो और चाहे भारत में हो, उस आतंक का एक ही धर्म है और वो सबको पता है कि दुनिया में आतंक कौन फैला रहे हैं। जो सुरेश चौहान के टाइगर राजा सिंह है या जो नूपुर शर्मा के साथ हो रहा है, ये पहले भी होता आया है। चाहे कन्हैया कुमार का मैटर हो, चाहे दिल्ली में नूपुर शर्मा की, चाहे डॉक्टर त्यागी की हो या डॉक्टर नारंग की हो, ऐसी घटनाएं भारत में नई नहीं है। ये घटनाएं हमेशा से होती रही है। हाँ, इस सरकार ने पिछले 10 साल में आतंक की घटनाओं पर काबू जरूर पाया है, नहीं तो इस देश में हिंदू अपनी रामनवमी, अपना दशहरा, अपना दिवाली कभी मना नहीं पाता था इन्हीं आतंकवाद के वजह से। तो सुरेश चौहान के जी को आपको नहीं लगता सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? क्योंकि 800 से ज़्यादा मुकदमे हैं उनके ऊपर और सारी की सारी उन्होंने जो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाया है उन सब के लिए है। एक अकेला आदमी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, आपको नहीं लग रहा कि हर हिंदू को उसके साथ होना चाहिए? सुरेश चौहान के जी इस राष्ट्र के सबसे प्रखर हिंदुत्व के वाणी हैं और इसलिए उनके जान को हमेशा खतरा रहता है। पुलिस से, प्रशासन से, कहीं से भी आप देखो तो पुलिस प्रशासन उन्हीं को ही दोषी ठहराने में लगी रहती है। कभी ये नहीं कहती कि जो बात उन्होंने उठाया सुरेश चौहान के जी ने, चाहे वो लैंड जिहाद की बात हो, चाहे वो लव जिहाद की बात हो, वो सच्ची है और आज दिल्ली के हर गली गली में ये घटनाएं हो रही हैं। सहमत है आप? क्या लगता है आपको सुरेश चौहान के जी को धमकी मिल रही है लगातार मारने को, क्या कहेंगे आप? सुरेश चौहान के जी को लगातार पहले भी धमकियाँ मिलती रही है जान से मारने को, और अभी एक मौलवी जो गिरफ्तार हुआ है सूरत में, वो मारने ही आया था। हो सकता था कि अगले कुछ दिन में वो अपने जो उसका जिस मकसद से आया था उस पर कामयाब हो जाता हो, लेकिन सूरत पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। क्या लगता है आपको कि सुरेश चौहान के जी को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए उस लेवल की? देखो, एक चीज़ तो स्पष्ट है, पहले की सरकारों में क्या होता था, आतंकवादी आते थे और मार मूर के चले जाते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है जो मतलब कोई भी कांड करने से पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है या फिर उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये तो हमें सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? सुरक्षा बढ़ानी चाहिए? देखिए, सुरक्षा तो बेहद ज़रूरी है, खासकर सुरेश जी जो एक हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हिंदुओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी चाहिए। जिस इंसान पे 800 से ज़्यादा FIR है और सारी केस सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो हिंदुओं के लिए हमेशा जो है कवच बन के सामने खड़ा रहे हैं, वो अभी भी 800 से ज़्यादा केस होने के बाद भी वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कितना आपको लगता है कि हिंदुओं को उनके साथ रहना चाहिए? कई लोग तो ऐसे हैं जो कि हिंदू होकर भी उनका साथ नहीं देते, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? देखिए जी, हिंदू हित की जो बात करता है, मेरे हिसाब से तो वो देश का स्टार है, हमारे देश का। और जब जब हिंदू को किसी ने जगाना चाहा है और हिंदू हित की बात हुई है, उस पर खतरा मंडराता रहा है। जिस तरीके से आपने ये बोला, मौलवी आए हैं और उसने सुपारी ली है, ऐसे अगर ढूंढोगे तो अपने देश में और भी निकलेंगे। अभी तो एक ही पकड़ा गया है। जैसे जैसे हिंदू जागेगा उस तरीके से ऐसे मौलवी पैदा होते हैं। सुरक्षा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। सुरक्षा उनके पास है, पर सुरक्षा बढ़नी चाहिए कि नहीं आप लोगों के एंगल से? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। जितनों की उसने सुपारी ली थी और इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। जब असदुद्दीन ओवैसी पर हमला होता है, उसको Z+ सुरक्षा मिलती है, तो इनको भी सबको मिलनी चाहिए। सुरेश चौहान की जी हिंदुत्व के प्रखर आवाज़ हैं इस राष्ट्र के और उनको Z+ सिक्योरिटी कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि आज नहीं पहले भी उन पर कई बार हमले का प्रयास होता रहा। एक बार स्टूडियो को भी घेर लिया गया था, जब वहाँ के स्थानीय लोग भी उनके साथ में पहुँचे। देखो, सुरेश चौहान के जी जो शिवाजी की एक जो सोच थी जो राष्ट्र के प्रति, उस राष्ट्र के द्योतक हैं आज के देश में, आज के युग में।
और आज के युग में सुरेश चौहान के जी बहुत सारे हिंदू युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसे राष्ट्रभक्त, देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी विचार को जीवित रखने के लिए हमें उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। भारत सरकार को जो भी बड़ी से बड़ी सुरक्षा है, चाहे Z+ हो, चाहे Y+ हो, या उससे भी बड़ा हो, SPG हो, NSG की सुरक्षा हो, जो भी सुरक्षा हम दे सकते हैं वो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। चलिए फिलहाल जनता के सांसद इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। नरेंद्र मोदी लगता है राहुल गांधी के अंदर कुछ गुण है इस प्रकार के। मोदी जी 400 पार करके रहेंगे। को कोई पसंद नहीं करता। जो असली हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। मोदी जी है तो देश धर्म आगे चलता रहेगा। मोदी जी। सुरेश चौहान की जी हिंदुत्व के प्रखर आवाज है इस राष्ट्र के।